स्टूडेंट आज करवाएंगे बेटा मैट्रिक क्लास जनरल ग्रुप को 10.8। लेकिन बच्चों इससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के बारे में। जो थ्योरी है इसमें अक्सर थ्योरम ही आते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। हमें थ्योरम समझने से पहले बच्चों इस एक्सरसाइज के बारे में आपको कॉन्ग्रेट ट्रायंगल आर गिवन ब्लू, यानी कि जो आपको इस पेज पे काफ़ी सारे ट्रायंगल्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन कौन से कॉन्ग्रेट है और कौन कौन सी थ्योरीज पे अप्लाई हो रही है। लेकिन बच्चों इससे पहले सबसे पहले ये जान लो कि कॉन्ग्रेट होता क्या है और कॉन्ग्रेट ट्रायंगल के बारे में जानना था। तो बेटा पहले इस कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा जान लें कि कॉन्ग्रेट होती क्या चीज़ है। किस जी बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेट ट्रायंगल है, लेकिन सबसे पहले कॉन्ग्रेट के बारे में द फिगर ऑफ सेम शेप एंड साइज़, यानी कि कोई ऐसी फिगर हो, कोई ऐसी डायग्राम हो जिसको देखिए आप सेम शेप हो और उनका सेम जो है वो साइज़ हो, उसको कॉन्ग्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो मार्कर है, अब देखो इनका सेम शेप है और सेम साइज़ है। अच्छा कलर का कोई इसमें वो नहीं है, कलर भले से कोई सा भी हो, तो यहाँ पर सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज़ होना चाहिए, इसको हम कॉन्ग्रेट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम ये पेन और ये लेकर आते हैं, क्या ये कॉन्ग्रेट है? नहीं, क्योंकि इनका साइज़ और इनका शेप जो है वो सेम नहीं है। तो सेम शेप और सेम साइज़ हो उसको हम कॉन्ग्रेट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर हमारे पास दो स्क्वायर शेप है, एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा बड़ा है, क्या ये कॉन्ग्रेट है? नहीं, क्योंकि ये साइज़ के एतबार से जो है वो छोटा बड़ा है। लेकिन अगर कोई साइज़ और शेप्स के लिहाज से सेम हो, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, चलो ये 3 कर ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 है, ये भी, इसका भी साइड 3 है। अच्छा यानी कि इनके ऊपर वाले साइड जो है और नीचे वाले साइड जो है ना, यानी कि बॉटम के और जो है इनके टॉप के और बॉटम के जो है ना, दोनों के सेम है, 2 है और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रेट है। और कॉन्ग्रेट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं बच्चों, वो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ऐसा होता है, इसको हम इक्वल कहते हैं, इक्वल टू या इक्वल कहते हैं। जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो बेटा इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेट का साइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों के साइज़ और दोनों के शेप जो है वो सेम है। अच्छा इस हवाले से हम ट्रायंगल की तरफ आते हैं। तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास कॉन्ग्रेट होने के लिए किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो हम कॉन्ग्रेट नहीं कह सकते ना। कॉन्ग्रेट होने के लिए कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है? 2 चीज़ों का या 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसको हम कॉन्ग्रेट कह सकते हैं। एक अकेली चीज़ तो कॉन्ग्रेट नहीं हो सकती ना, उसके लिए हमें दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल देना पड़ता है। अच्छा जी, अब आप बच्चों ये देखेंगे हमारे पास ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम देखें, हमारे पास 2 ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, इसको हम कहते हैं A B C, इसको कहते हैं P Q और R। हमारे पास 2 ट्रायंगल है। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल है, हमने इसमें से बताना है कि कॉरिस्पॉन्डिंग, यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल है। बेटा ये छोटी छोटी बातें समझ लो, बहुत काम आएंगी आपकी थ्योरम में भी और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प करेंगी एक्सरसाइज को समझने में। कॉरिस्पॉन्डिंग पता क्या होता है? कॉरिस्पॉन्डिंग कहते हैं तरतीब जो दी हुई है। जैसे B की तरतीब में Q आ रहा है, A की तरतीब में P आ रहा है, C की तरतीब में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चों? सीक्वेंस में C की सीक्वेंस में क्या आ रहा है? R आ रहा है। तो ये लिख देते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग दिए गए A B C ट्रायंगल और उसके अपोजिट क्या नज़र आ रहा है बच्चों आपको? ट्रायंगल P Q R। अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताएं बेटा, कौन सा, एक बात बताएं बेटा, आप एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? मीन्स 3 साइड होते हैं। आप कहोगे 1 2 3। दूसरा ट्रायंगल है, इसमें भी 3 साइड होंगे, 1 2 3, तीनों साइड है। ठीक है, अच्छा जी, पहला साइड जो है ना वो आपका कहलाता है A B। अगर मैं कहूँ इसमें से एक दीवार कम कर लो तो आप क्या कम करोगे? A B कम करोगे। A B साइड किसके जैसा है? P Q के जैसा। A B साइड किसके जैसा है बच्चों? P Q के जैसा है। अब मैं आपसे पूछूंगी बेटा B C साइड किसके जैसा है? आप कहोगे मीन्स नीचे वाला बेस जो है ना Q R के जैसा है। और A C किसके जैसा है? A C जो है वो P R के जैसा है। तो एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं बेटा? 3 साइड होते हैं एक ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, मैंने आपको निकाल के दिखाया, 1 साइड 2 साइड 3।
1 2 3, 3 साइड होते हैं। और एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? हमारे एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1 2 और 3, या ये कह सकते हैं 1 2 और 3। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और बच्चों कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो आज हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, पहले हम देखते हैं कौन सा साइड किसके जैसा है। सही, तो आपको देखने में पता चल रहा होगा एंगल, यहाँ पर हमने कहा था 3 एंगल बने हैं। तो एंगल कौन सा बना है? सबसे पहले ए एंगल किसके जैसा? पी के जैसा। तो मैं आपसे पूछूंगी बेटा ए एंगल किसके जैसा है? एंगल ए एंगल है ना, ये किस एंगल के जैसा? आप कहोगे मिस ये एंगल पी के जैसा है। ये एंगल किसके जैसा है? पी के जैसा है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी बेटा एंगल बी किसके जैसा है? तो आप कहोगे मिस एंगल बी जो है ना वो क्यू के जैसा है। सही है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगी बेटा एंगल सी किसके जैसा है? आप कहोगे मिस एंगल सी जो है ना वो एंगल आर के जैसा है। 3 एंगल तो आपके अलग हो गए। उसके बाद मैंने आपको कहा था बेटा साइड भी है। तो साइड कौन कौन से ज़रा देखकर बताओ बच्चों। साइड है हमारे पास, साइड हमारे पास ए बी किसके जैसा है? साइड मैंने लिखा, अच्छा साइड के ऊपर ना लाइन आएगी इस तरीके से। सही है। साइड ए बी किसके जैसा है? साइड पी क्यू के जैसा है। अभी तक तो कोई मुश्किल बात नज़र नहीं आ रही। उसके बाद साइड बी सी किसके जैसा है? आपको भी साइड बी सी क्यू आर के जैसा है, अभी हमने एक्सप्लेन किया है। और आखिरी साइड बचता है वो है आपका साइड छठा साइड जो है वो आपका है ए सी। वो किसके जैसा है बेटा? वो पी आर के जैसा है। तो हमने ये देखा कि हमारा जो है ए कॉरिस्पॉन्डिंग है पी के, बी कॉरिस्पॉन्डिंग है सी क्यू के, सी कॉरिस्पॉन्डिंग है आर के, ए बी कॉरिस्पॉन्डिंग है, कॉरिस्पॉन्डिंग माने उसके तरतीब में आ रहे हैं, उसके सीक्वेंस में आ रहे हैं, पी क्यू के, बी सी कॉरिस्पॉन्डिंग है क्यू आर के, और ए सी कॉरिस्पॉन्डिंग है पी आर के। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई? अच्छा जी, ये तो आपको पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल जो है वो सेम है। जब तीनों साइड और तीनों एंगल सेम होंगे तो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रेट होगा। ठीक है। किसी भी चीज़ के साइज़ और उसके अंदर का जो शेप्स हैं या एंगल्स हैं वो एक जैसे होते हैं तो उसका मतलब है वो कॉन्ग्रेट ट्रायंगल है, यानी कि साइड का और एंगल का सेम होना ज़रूरी है। अच्छा जी, एक और बात सुन लें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है, वो 4 थ्योरी अप्लाई करना पड़ेगी। अगर आपकी चारों थ्योरी किसी कॉन्ग्रेट ट्रायंगल पे अप्लाई होती है तो वो ट्रायंगल खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाता है? कॉन्ग्रेट प्रूफ हो जाता है। मतलब क्या 4 थ्योरी है? 4 थ्योरी मीन्स होती है साइड साइड साइड। अगर किसी ट्रायंगल के साइड एक जैसे, मतलब 3 साइड ना, एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड, एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड, अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड जैसे हैं तो इसका मतलब है ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रेट है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद अगर किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट प्रूफ करना है, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट प्रूफ करना है, अच्छा आपकी बुक में भी ये मौजूद है। इसके बाद आपकी दूसरी थ्योरी आपके पास है, अगर किसी ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल के जैसा हो, मतलब एंगल साइड एंगल आप क्या समझोगे बच्चों? 2 एंगल और एक साइड। फॉर एग्जांपल 2 एंगल, एंगल ए एंगल बी और एक साइड, एंगल पी एंगल क्यू और बीच का साइड अगर एक जैसा हो, ये एक ही लाइन पे हो, मैं भी एक ही लाइन पे हो, एंगल 1 यानी कि एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी और बीच में साइड होना चाहिए, एंगल पी एंगल क्यू बीच में साइड होना चाहिए। अगर एक जैसा है तो आपका जो है कॉन्ग्रेट है ट्रायंगल। आपको कि मैं सिर्फ यही वाला साइड नहीं, हम कहीं से भी ले सकते हैं, हम यहाँ का भी ले सकते हैं, पी आर और बीच का साइड, ए सी बीच का साइड, या ये कह सकते हैं क्यू आर और बीच का साइड। तो 2 साइड और 2 एंगल और एक साइड एक जैसे होंगे तो ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेट होंगे। ये बात आपकी प्रूफ हुई हुई है, ये कानून है यानी कि थ्योरम है। अच्छा, जो सबसे अहम है जो अक्सर आपके बुक में मौजूद है, साइड एंगल साइड। बच्चों ये बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। साइड एंगल साइड मीन्स 2 साइड और एक एंगल। 2 साइड कोई से भी ले लो बच्चों, ज़रूरी नहीं है। तो आप 2 साइड कौन से ये ले सकते हो? साइड 1 साइड 2, बीच में एंगल होना चाहिए। 2 साइड एक जैसे हो, दोनों साइड एक जैसे हो। फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए। यहाँ का एंगल अगर 60 डिग्री है तो यहाँ का भी 60 होना चाहिए।
दो साइड और बीच में एंगल होना चाहिए, दो साइड और बीच में एंगल होना चाहिए। ये अगर प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है आपका थ्योरम जो है वो कॉन्ग्रेट है। और लास्ट थ्योरी है बेटा, ये है फोर्थ थ्योरी, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड या HL इक्वल होना चाहिए HL के। बच्चों HL क्या होता है, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, हमने एक डायग्राम देखी थी, थ्योरम नहीं डायग्राम देख लें। इस तरीके से डायग्राम होती है जो इसमें हाइपोटेन्यूज साइड होता है, जो खड़ा होता है ना, ये सबसे अलग है। देखो जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनना हो, जिस पे क्या बनना हो 90 डिग्री का एंगल बनना हो, उसकी लेंथ 90 डिग्री में हो और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनना हो, तो उसका और जो है ना सेकंड वाले डायग्राम का दोनों का 90 डिग्री का एंगल बनना हो, दोनों का एक साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड जो है दोनों का सेम हो, तो इसका मतलब है वो भी आपकी जो है ना प्रॉपर्टी ये प्रूफ करती है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेट है। बच्चों ये थोड़ी सी बातें थी, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, मैं आपकी बुक में भी दिखा दूं बच्चों आपको। बेटा देखिएगा आपके पास जो है आपके बुक के अंदर भी 270 पेज है आप पुरानी बुक में। तो थ्योरम नंबर 1 जब आप देखा है, इन अ गिवन कॉरिस्पॉन्डिंग ऑफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड इज द of a triangle are respectively congruent to the corresponding two angles and the included of the other triangle then the triangles are congruent। बच्चों ये पूरा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, आता है ठीक है एग्जाम में। आपकी 10.8 जो है या आपकी जो न्यू बुक के हवाले से जो भी आपकी एक्सरसाइज है आई थिंक 3.8 है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट थ्योरम से एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ नहीं आता, सिर्फ ये 4 थ्योरम है, ये चारों थ्योरम आते हैं। साइड एंगल साइड थ्योरी अपनी इसी हवाले से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो साइड एंगल साइड की दी है, इसमें सेकंड थ्योरम अप्लाई किया गया है। और बेटा ये थ्योरम्स जो है ना ये आते हैं बोर्ड में, समझ आ रही है आपको, एक्सरसाइज नहीं आती है, थ्योरम्स आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको ये दे देगा और बोलेगा ये प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना होगा। उसके बाद है थ्योरम नंबर 3। तो ये थ्योरम नंबर 3 जो है वो है साइड के हवाले से बच्चों नेक के हवाले से, और लास्ट जो थ्योरम है वो HL यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड के हवाले से। तो बच्चों ये चारों प्रॉपर्टीज़ के हवाले से 4 थ्योरम्स आएंगे, इनमें से कोई एक थ्योरम जो है वो ज़्यादा आता है और वो एक थ्योरम नंबर 3 थ्योरम नंबर 2 जो है वो बहुत आता है। तो ये चारों थ्योरम इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल पे। आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। तो बेटा बिलाखिर आप अपने एक्सरसाइज पे फाइनली आ जाते हैं। 10.8 है पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, मतलब आपके पास जो बुक के अंदर अगले पेज पे गिवन है पेयर दिए हुए ट्रायंगल्स के आर गिवन ब्लू, आपको जो ये नज़र आ रहे हैं पेयर फॉर प्रूविंग विच थ्योरम विल यूज साइड फॉर प्रूविंग देयर कॉन्ग्रेट, बताने कि जो दोनों आपको दिए हुए गिवन पेयर दिए हुए, ये पूरा पेयर है बच्चों, और इसमें से आपको ये बताना है कि इनकी साइड्स जो गिवन है और इनके एंगल्स जो गिवन है उस हिसाब से कि ये कॉन्ग्रेट है या नहीं है। फिर ये दो आगे की डायग्राम दी गई है, ठीक है। फिगर नंबर 2, हर फिगर को आपने प्रूफ करके बताना है कि ये आपकी आया कॉन्ग्रेट है इनके साइड और इनके एंगल या नहीं। अगर थ्योरी अप्लाई होती है साइड एंगल साइड या साइड या एंगल साइड एंगल, अगर इन पे एक भी थ्योरी लग जाती है तो इसका मतलब है ये कॉन्ग्रेट है, ठीक है। चारों थ्योरी मैंने बता दिया, आपको अच्छे से याद कर लेना। साइड दूसरे वाले के साइड के साइड प्रूफ होना चाहिए, एंगल साइड और HL साइड। तो बच्चों ये आपके पास ये डायग्राम 1 2 3 4 और 5 जो है आपके पास डायग्राम है, 6 है आई थिंक 6 डायग्राम है, 1 2 3 4 5 डायग्राम है आपके पास, पता नहीं कितनी नज़र भी तो नहीं आ रहा जी। इसके बाद आपके पास जो है वो 6 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं, इनके 6 जो है वो अलग अलग क्वेश्चन से, इनको हमें अलग अलग करके जो है बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस बार हम करवाते हैं आपको डायग्राम नंबर 1, ठीक है। अच्छा बेटा सबसे पहले आपने डायग्राम तो आपने बना ली, लेकिन बच्चों सबसे पहले आपने ये सोचना है कि डायग्राम के हवाले से आपको थ्योरी क्या अप्लाई करनी होती है। हमारे पास थ्योरी होती है साइड इक्वल टू साइड, ये अपने माइंड में रखो, ठीक है, अपने माइंड में रख लो बच्चों। साइड कॉन्ग्रेट टू साइड। बच्चों ये हर बारी आपको मैं बताऊँगी इसलिए मैं लिख रही हूँ। एंगल कॉन्ग्रेट टू एंगल साइड एंगल। बच्चों ये थ्योरी अप्लाई करनी है, अगर हो रही है इनमें से कोई भी एक थ्योरी तो आपका ये डायग्राम कॉन्ग्रेट है और आपको ये बताना है कि ये डायग्राम कॉन्ग्रेट है या नहीं। तो बच्चों ये चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए, वरना आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिया। तो बेटा ये चारों में से कोई भी थ्योरी अगर इसमें अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है मेरी डायग्राम जो है ना वो क्या है, कॉन्ग्रेट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी सबसे पहले आपको नज़र आने 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, ट्रायंगल ABCD
सी किसके अपोजिट नज़र आ रहा है, किसके कॉन्ग्रेट नज़र आ रहा है डी ई एफ के। अच्छा, ट्रायंगल बनाना भूल गए, मैं ट्रायंगल बना दीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करा था बेटा, इनमें हमने क्या गिवन है, हमें गिवन देखो क्या है, हमें गिवन है बी सी 3.5, ई एफ 3.5। हम लिखेंगे भाई बी सी जो हमें साइड गिवन है वो किसके जैसा है, किसके जैसा यानी कि कॉन्ग्रेट है, किसके कॉन्ग्रेट है बच्चों, ई एफ के कॉन्ग्रेट है। कॉन्ग्रेट कैसा है यानी कि इसके जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो दोनों एक जैसे कॉन्ग्रेट है। उसके बाद हमने देख लिया साइड तो हमारे पास आ गया, चलो जी साइड तो आ गया हमारे पास। अब देखते हैं एंगल्स, और कितना एंगल्स गिवन है बच्चों, 2 एंगल्स गिवन है, एंगल साइड एंगल। गिवन पे फोकस रखो, गिवन पे फोकस रखो। एंगल बी किसके जैसा है, एंगल ई के जैसा, क्योंकि दोनों कितने डिग्री हैं, दोनों 60 डिग्री हैं। एंगल बी किसके जैसा है बच्चों, एंगल ई के जैसा है, क्योंकि दोनों जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। सही है। उसके बाद वो कहता है एंगल एफ, एंगल एफ किसके जैसा है, एंगल सी बोलेंगे ना पहले, तो एंगल सी बोलेंगे, एंगल सी बोलेंगे पहले। एंगल सी किसके जैसा है, एंगल एफ के जैसा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं किसके, 45 डिग्री के। अब गौर से देखो बच्चों इस बात को, कोई थ्योरम या कोई थ्योरी अप्लाई हो रही है, बिल्कुल थ्योरी अप्लाई हो रही है, बिल्कुल थ्योरी अप्लाई हो रही है। 2 एंगल और बीच का साइड इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल और बीच में साइड है, एंगल साइड एंगल। कोई ऐसी थ्योरी है, बिल्कुल है, थ्योरी नंबर 3 इसमें अप्लाई हो रही है। तो हैंस हमारे पास प्रूफ आ जाता है कि ये जो है ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के पेयर जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रेट है। तो इसको बस मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको, और इसी वर्ड को आप जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ इसी तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर भी ये बात ख़त्म हो चुकी है, अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हो कि देयर आर, या ये भी लिख सकते हैं देयर आर कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स हैंस प्रूफ, ये लिख सकते हैं देयर आर कॉन्ग्रेट ट्रायंगल हैंस प्रूफ, या इसको वर्डिंग में भी आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप इन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया है वही लिखा है। इफ़ 2 एंगल्स, अगर 2 एंगल्स इंक्लूडेड साइड और इंक्लूडेड साइड of one triangle other triangle से one triangle is congruent to the corresponding 2 triangles and included side of other triangles, then the triangles are congruent। यानी कि आपके 2 ट्राइंगल, सॉरी 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, दूसरे वाले ट्राइंगल के 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है ट्राइंगल क्या है, दोनों कॉन्ग्रेट है। बस यही बात थी, और थ्योरी अप्लाई हो गई है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यही आपका थ्योरम नंबर 1 था, और यही आपका जो है वो क्या है, आपकी थ्योरी है। तो बच्चों इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।